अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 13 की रिवीजन करेंगे। यूनिट नंबर 13 जो हमारा रिसेंटली जो चैप्टर हमारा कवर हुआ था या इसको हमने जो है फ़िनिश किया था, तो आज इसकी हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक देखा था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे पहले जो है वो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखी थी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन जो थी, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिया गया है इसके लास्ट लाइन के अंदर, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि चार्जेस को रेस्ट के अंदर स्टडी करना, चार्जेस की प्रॉपर्टी को रेस्ट में स्टडी करना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपने करनी थी। नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें हमें जो है 2-3 एक्टिविटीज़ भी हमने इसमें देखी थी। इसमें देखा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो है रब करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। जैसे कि हम कंघी को अपने बालों में रब करें तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। प्लास्टिक रॉड को फ़र्क के साथ रब करें या रबड़ की रॉड को सिल्क के साथ रब करें, तो इस तरीके के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रब करने से फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर चार्जेस आते थे। तो ये हमने इस टॉपिक के अंदर देखा था। नेक्स्ट एक्टिविटी देखी थी, इसमें भी जो है हमने देखा था कि दो चार्जेस, जो एक जैसे चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ये दो हमारे पास रॉड थी, उनके ऊपर जो है सिमिलर चार्ज था, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ के अंदर हमने रिपल्शन और अट्रैक्शन जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है, दो रिपल्शन या अट्रैक्शन, वो हमने देखी थी। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन एक्टिविटीज़ के अंदर इसी चीज़ को जो है हमने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो हमने एक्टिविटी और टोटल जो ऊपर से स्टार्ट किया था, उसका कंक्लूजन जो हमारे पास आता था, यही 4 बातें आती थी कि चार्ज जो है बेसिक प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल के अंदर चार्ज पाया जाता है। कुछ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चार्ज जो है वो फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होता है। लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्शन की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस किया जो है ट्रू टेस्ट जो है रिपल्शन हमें देती है कि आया बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। इसके बाद जो है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को देखा था। इसके अंदर भी इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, वही ज़्यादा करने वाली है, उसी को देखेंगे हम। शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही ज़्यादा पूछी जाती है। अगर इसकी हम डेफिनेशन को देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि किसी कंडक्टर की मौजूदगी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का अपनी एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है सारे का सारा ले जाना या डेवलप हो जाना, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। डायग्राम की मदद से अगर इसको समझना चाहें तो इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप बी और सी डायग्राम देखें तो इसके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज वाली एक जो है कंडक्टर दो डिस्क के पास लेकर आए, तो एक डिस्क में सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, दूसरे में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। फिर इसी तरीके से इनको सेपरेट करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट देखा था इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट या वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम जो है चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की जो है हम टाइप को, आया पॉजिटिव चार्ज है कि न्यूट्रल चार्ज है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर ये हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान डिफरेंस करने के लिए भी इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप का क्वेश्चन मोस्टली जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। इसकी कंस्ट्रक्शन और आगे इसके फिर जो है 3-4 पार्ट हैं, उनमें से कोई से 2 पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन जो है हम इसमें डायग्राम की मदद से बनाएंगे। आपने पेपर में भी इसको डायग्राम बनानी है। इसकी एक डिस्क है, उसके साथ जो है एक रॉड के ब्रास रॉड है, ब्रास की ही डिस्क है, एंड के ऊपर उसके लीव्स लगे हैं जो कि सोने की ब्रीक फॉइल होती हैं, ब्रीक ब्रीक पत्तियाँ होती हैं। इसी वजह से इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी रखा गया था। तो इसको रॉड को जो है हम एक ग्लास जार के अंदर इंसुलेटर की मदद से फिक्स करते हैं। नीचे एलुमिनियम फॉइल लगी है जो कि चार्ज को ग्राउंड करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं। एक किस्म का चार्ज अगर ज़्यादा हो जाए उसको रिमूव करने के लिए ग्राउंड वायर जो है यूज़ होती है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। इसके बाद जो है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आए उसके ऊपर चार्ज है
तो जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो बॉडी न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो है इसके लीव्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आया कि जो बॉडी हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। नेक्स्ट जो इसमें दूसरा काम इससे हम ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोस्कोप जो है न्यूट्रल होती है, लेकिन हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसको चार्ज करेंगे। इसके लिए हम एक जो है नेगेटिव चार्ज, अगर फ़र्ज़ करें हमने इलेक्ट्रोस्कोप को जो है नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हम एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर लाएंगे इसकी डिस्क के पास, तो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज उस डिस्क में चला जाएगा और सारे का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो लीव्स के अंदर चला जाएगा। फिर इन लीव्स को ग्राउंड करके जो है पॉजिटिव चार्ज को डिस्क के अंदर से रिमूव कर लिया जाता है और आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपने पॉजिटिव चार्ज करना है तो आप जो है इसी चीज़ को रिवर्स कर देंगे, तो आपका इलेक्ट्रोस्कोप दूसरी चार्ज जो है वो उसमें चार्जिंग पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जैसे डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है। नेक्स्ट जो काम हम इससे ले सकते हैं, दूसरा तरीका जो इसको चार्ज करने का सिंपल, आप इसको जो है एक पॉजिटिव चार्ज अगर लाना है तो पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी के साथ टच कर दें तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप को जो है मुंतकिल हो जाएगा, तो आपकी इलेक्ट्रोस्कोप जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके बाद डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज की टाइप डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप को जो है पहले फ़र्ज़ करते हैं नेगेटिवली चार्ज कर लेंगे, तो अगर हम इसके लीव्स जो हैं उनके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज चला गया। अब अगर हम नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट इसके पास लेकर आएंगे, अगर लीव्स मज़ीद डाइवर्ज करें, एक दूसरे से और ज़्यादा दूर हो जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट हम लेकर आए उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज ही था। अब आपका इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज है, और अगर आप बॉडी इसके डिस्क के पास लेकर आते हैं और लीव्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है या उनकी डाइवर्जेंस कम हो जाती है या एक दूसरे से कोलैप्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आप डिस्क के पास लेकर आए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का भी बता सकते हैं। इसके बाद कंडक्टर और इंसुलेटर वाला सिंपल टेस्ट है। एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, अगर उसके पास आप कंडक्टर को लेकर आते हैं तो उसके लीव्स के अंदर डाइवर्जेंस होगी या वो एक किसी के करीब आ जाएंगे, तो आपका लाया गया ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है। और अगर लीव्स के अंदर कोई चेंज नहीं आती है, ऐसा रहता है, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट आप जिसके पास लाए वो एक इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रोस्कोप वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके ये सारे जो पार्ट्स दिए हैं उसने इसको चार्ज की डिटेक्शन, चार्ज की आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद जो है चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये सारा कुछ जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक को याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको आया था कूलम्स लॉ, हमने ये टॉपिक देखा था। कूलम लॉ के अंदर जो है वो इसकी जो है आगे हम इधर से ही इसको करेंगे स्टार्ट से डेफिनेशन इसकी कूलम्स लॉ की। इसका सिर्फ आपने शुरू में इसका जो डेट है वो याद रखनी है, बाकी आप स्टार्ट से इसकी डेफिनेशन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये कूलम लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अगर 2 नंबर के लिए आता है तो सिर्फ आप इसकी जो है डेफिनेशन और लास्ट जो 13.3 इक्वेशन है वो लिख देंगे, तो तब भी आपको 2 नंबर जो है वो पूरे मिल जाएंगे। और अगर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप इसको सारे का सारा लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², फिर आप जो है इनको कंबाइन करेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² आ जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब फिर हम ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पर जो है हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे के, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के की वैल्यू जो है एयर के लिए जो आपको दी गई है यहाँ पर वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू न्यूमेरिकल पे भी हमने देखा था कि बार बार हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको के की वैल्यू को भी याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो फिर जो है ये जो फोर्स है वो रिपल्शन की मान जाएगी। अगर चार्जेस अपोजिट हैं, अनलाइक हैं, तो फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। और इसकी वैल्यू F = K Q1 Q2/r² की इक्वेशन से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। के की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। एयर के अंदर जो है इसकी वैल्यू आमतौर पर 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जब चार्जेस के दरमियान मीडियम हमारे पास एयर हो। उसके बाद न्यूमेरिकल हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 13.1 न्यूमेरिकल 1-2 दफ़ा आया भी है, नेक्स्ट भी आ सकता है।
इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन, वो स्पेस या वो एरिया चार्ज के इर्द गिर्द जहाँ पर हम इस चार्ज के इफ़ेक्ट को, इसकी इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, जहाँ पर जिसके अंदर या जिस एरिया में रहते हुए चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। एक चार्ज के इर्द गिर्द वो स्पेस, वो रीजन, वो एरिया जिसके अंदर रहते हुए वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मुराद यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और एक और पॉजिटिव चार्ज हम उसके एरिया में लेकर आए तो ये उसको रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इससे मुराद ये रिपल्शन की फ़ोर्स हो सकती है या फिर अट्रैक्शन की हो सकती है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी शिद्दत या जितनी फोर्स किसी दूसरे चार्ज पर लगाता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन हमारे पास E=F/Q0 है। इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना जो है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत फील हो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम है। इक्वेशन इसकी E=F/Q0 है। तो यहाँ से जो है फोर्स जो है हम Q/E भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मदद से जो है फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इनकी अगर हम डायग्राम देख लें तो इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इनकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड उसकी तरफ होती है। अगर एक जैसे आ रहे हैं तो फिर इनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे को रिपल्शन में आ जाएगी, आउटसाइड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटसाइड और नेगेटिव चार्ज के लिए ये डायरेक्शन जो है वो इनसाइड यानी कि चार्ज की तरफ होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, उन्हीं को आपने जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखवाई थी जिसके अंदर कहा गया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ नेवर क्रॉस ईच अदर, के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी मैंने दोबारा से एक दफ़ा बोल देता हूँ। यहाँ से जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड लाइन से इस पैराग्राफ की आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी, फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपका पॉइंट नंबर 1 बनेगा, जिसमें एरो हेड जो है वो इंडिकेशन कर रहा है फोर्स की। उसके बाद फील्ड नंबर जो आपका पॉइंट नंबर 2 है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आपका आएगा। नेक्स्ट जो है द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस, इसके अंदर जो है पॉइंट नंबर 3 आएगा, जहाँ पर इनके दरमियान स्पेसिंग जो है कम होगी, एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पर ये एक दूसरे को से दूर दूर होंगे वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट जो है वो आपने ऐड करना है इसके अंदर के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी ख़ास पॉइंट पर लेकर आएँ, उस पॉइंट तक लाने में उसको जितनी हमें एनर्जी देना पड़े या जितना वर्क डन करना पड़े वो उस पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसकी जो इक्वेशन है V=W/Q। V आपका जो है पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, W जो आप उसके ऊपर जो वर्क डन किया, और ओवर Q जिस चार्ज Q की मदद से जिस चार्ज को हमने वहाँ पर लेकर आना है। यानी कि अगर Q हमारे पास चार्ज है उसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में हमें W वर्क करना पड़े तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V वोल्ट का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो वोल्ट होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लें, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही मीनिंग में आता है, तो इसका यूनिट वोल्ट है। वोल्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
1 जॉल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगा वो आपका 1 वोल्ट होगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन के लिए हमें जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी कि जो हायर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव से हम नोट करते हैं, लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव चार्ज वहाँ पर होता है, और चार्जेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। और जब हमें इनको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जाना हो तो हमें फिर वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन की उसकी जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी वर्क डन के लिए वो हमें इस इक्वेशन से आएगी, Q इंटू वी ए माइनस वी बी। ये इक्वेशन हमारे एक आध न्यूमेरिकल में भी यूज़ होती है, तो इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखना है। एनर्जी सप्लाइड टू अबाउट चार्ज, हम ये वो एनर्जी है एक चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में जो हम सर्व करेंगे, वो चार्ज की अमाउंट और उनके दरमियान जो पोटेंशियल के दरमियान फ़र्क होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान वी ए और वी बी, इसको फाइंड करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ जाएगी, द एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये डेफिनेशन पीछे वाली जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली है उसी से मिलती जुलती है। यहाँ पर हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की है, वहाँ पर हमने इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक बात की थी, तो ये सेम डेफिनेशन है, सिर्फ इन्फिनिटी और यहाँ पर पॉइंट का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक इसको पोटेंशियल डिफरेंस का हमने नाम दे दिया, इसका यूनिट भी वोल्ट है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। इसके बाद हमारे पास कैपेसिटर और कैपेसिटेंस आ गई थी। कैपेसिटर जो है ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर का नाम देते हैं। ये दो प्लेट्स होती हैं हमारे पास, मेटल प्लेट्स, उनके दरमियान जो है गैप होता है, उस गैप में हमने एक आपका मीडियम रखा होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। इंसुलेटिंग मटीरियल मीडियम होता है जो कि चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाने से रोकता है। आमतौर पर हमारे पास ये मीडियम जो है एयर हम लेते हैं। कैपेसिटेंस जो है किसी कैपेसिटर की जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहलाता है, जितनी अमाउंट की चार्ज की वो स्टोर कर सके अपने अंदर। तो इसकी जो है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी ये जो इक्वेशन आपकी Q इक्वल टू सी वी है, Q आपका चार्ज है, C कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की मदद से हम जो है C जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहलाता है, कैपेसिटेंस इसका दूसरा नाम है, इसकी डेफिनेशन इसी की मदद से कर सकते हैं। इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ये चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है किसी भी कैपेसिटर की, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस इक्वल होगी C इक्वल टू Q ओवर V, चार्ज ओवर वोल्टेज। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है। इसी इक्वेशन से हम जो है इसकी डेफिनेशन तो कर लेंगे। अगर एक कूलम चार्ज जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्रिएट कर दे दो प्लेट्स के दरमियान, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैराड होगी। यही डेफिनेशन इसकी देखते हैं। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी 1 फैराड। ये कैपेसिटेंस और फैराड की डेफिनेशन बेटा ज़रूर याद करनी है। इन दोनों में से एक डेफिनेशन ज़रूर पेपर में हर साल तकरीबन आती है। फैराड की पूछ लेते हैं या कभी कभार वो कैपेसिटेंस की पूछ लेते हैं। इक्वेशन भी ज़हन में रखनी है, तो इनको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ रहा है। कैपेसिटर के हमारे पास दो कम्बिनेशन है, कैपेसिटर इन पैरेलल कम्बिनेशन और कैपेसिटर इन सीरीज़ कम्बिनेशन। ये पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन ध्यान से करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ये अक्सर आ जाते हैं। इनको जो है आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है दोनों कम्बिनेशंस के। इनकी साथ साथ डायग्राम भी बनानी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं। तो अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर तीनों कैपेसिटर जो हैं C1 C2 C3 एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं और बैटरी भी इनके पैरेलल है। इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बैटरी वाला जो नीचे से V वोल्ट बैटरी प्रोवाइड कर रही है, इनकी कैपेसिटेंस हर एक की अलग अलग है और इनके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा हर एक की कैपेसिटेंस के हिसाब से स्टोर होगा। अगर इनके स्टैटिक्स को देखनी है, सबसे पहले हमारे पास हर कैपेसिटर के पास इक्वल चार्ज है, जो बैटरी प्रोवाइड कर वोल्टेज है इक्वल वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज है उसके इक्वल हर एक के पास वोल्टेज होगा। V1 V2 V3 तीनों इक्वल हैं। इसके बाद जो है ये चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है, वो डिफरेंट हो रहा है। हर एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज उसकी कैपेसिटी के बराबर स्टोर होगा। तो जो टोटल चार्ज की वैल्यू है हमारे पास वो Q इक्वल टू Q1 जो फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा, Q2 जो सेकंड में, Q3 जो थर्ड में।
तो Q1 प्लस Q2 Q3, अब इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। चार्ज की वैल्यू हमने कैपेसिटेंस वाली इक्वेशन में देखी थी, C इंटू वी, तो C1 इंटू वी प्लस V2, C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी कॉमन करके बाहर ले जाएंगे। C1 C2 और C3 ये हमारे पास जो है इनका सम जो है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के इक्वल, C इक्विवेलेंस इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 और C3। तो हमारे पास C इक्विवेलेंस जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn के इक्वल आ जाएगी। और हमेशा जो है पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो है वो किसी एक कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है अगर हम सीरीज़ कम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज़ के अंदर कैपेसिटर जो है एक कैपेसिटर की एक प्लेट को अगले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के साथ, या एक कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को अगले की नेगेटिव और अगले के नेगेटिव को अगले वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से साइड बाय साइड इस तरीके से जोड़ा जाता है। इस कम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, तो इनके अंदर जो है चार्ज सब के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हर कैपेसिटर के अंदर एक जैसा ही चार्ज स्टोर होगा, लेकिन इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। वो हर एक के सम के जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल होगा या वोल्टेज होगा इन तीनों के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इनकी इक्वेशंस पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी V इक्वल टू क्यू, V ओवर क्यू इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है फिर वो 1 ओवर C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1 ओवर C1 1 ओवर C2 1 ओवर C3, इस तरीके के साथ आपका जो है C इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो यहाँ तक आज हमने इस चैप्टर को देखा। मज़ीद इसको किसी की टॉपिक्स की समझ ना आए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।